नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे हम टाटा स्टील की। टाटा स्टील ने एक ऐसा क्या काम कर दिया जो देश की पहली कंपनी वो बन गई है उस काम को करने के लिए। दूसरा अगर हम बात करें तो बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, क्या उसको दिख रहा है 2030 के लक्ष्य। तीसरा अगर हम बात करें जुपिटर वैगन, जो काफ़ी शेयर आज गिर गया है और अपने Q3 के बाद भी शेयर ने आज काफ़ी गिरावट कर दी है, उसने क्या किया है उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, इन बातचीत करने से पहले शेयर बाजार को आप हमेशा एक काम की विधि के अनुसार ही देखना है। आपको जुए के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं देखना कि भैया पैसा लगाया डबल कर लूँगा तिबल कर लूँगा, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर बहुत पहले शेयरों को लेकर बैठा और वो प्रॉफिट में भी था, उसने अपने प्रॉफिट को भी गंवाया, उसके बावजूद भी वो इन्वेस्टर बैठा पड़ा है शांत। क्यों? क्योंकि उसको पता है काम कंपनियों के और आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। तो हमें वो बनना है कि हमें शेयरों को रखने की स्थिति आनी चाहिए, ना कि खरीदने बेचने वाली स्थितियां जो हमें विचलित कर जाएगी बाजार के गिरावट में और उछाल में। तो उन स्थितियों के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं जुपिटर वैगन का, और उसने काफ़ी गिरावट करके आज आपको दिखा दिया। अपने Q3 के अंदर भी अगर हम देखें अच्छी खासी उसने सेल भी की है। जो दिसंबर 2023 में कंपनी ने 896 करोड़ की सेल की थी और 83 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने अभी हाल ही में 1000 करोड़ की सेल करी और 131 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया, और उसके बावजूद भी कंपनी का शेयर आपको आज गिरता हुआ देखने को मिला। एक चीज़ और आप समझना कि इसके अंदर इसके बोर्ड ने 3000 करोड़ रुपए QIP के माध्यम से जुटाने की जो है मंजूरी दे दी है। तो कंपनी ने रिजल्ट अच्छा दे दिया QIP के माध्यम से, जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, और वो चीज़ें शायद इसकी गिरावट में चीज़ें कर रही हैं, लेकिन QIP के जरिए 3000 करोड़ रुपए भी कंपनी जुटाना चाह रही है। तो ये भी आप समझ कर चलना। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो करीब 15,396 करोड़ का मार्केट कैप है। वर्तमान में इसका जो मूल्य चल रहा है 363 रुपये करीब का चल रहा है। 748 रुपये करीब का कंपनी का हाई था भैया, और 300 रुपये करीब का कंपनी का लो था। तो कंपनी काफ़ी अपने हाई से नीचे, और आज भी काफ़ी कंपनी गिरी है। रेलवे को वैगन यानी रेल के डिब्बे बनाकर देती है ये, तो काम तो इसका बहुत बेहतरीन है, पर उसके बावजूद भी आज शेयर गिरा है भैया। यही नीतियाँ होती हैं बाजार की। दूसरा अगर इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है करीब 68.11%। प्रमोटर FIs कंपनी में 3.44% है। DIs कंपनी के अंदर 1.73% है, और सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कंपनी के अंदर 26.70% कंपनी के अंदर पब्लिक है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी प्रमोटर के हिसाब से देखने को सही मिल रहा है, और कंपनी का फंडामेंटल भी अगर देखें तो कंपनी का सही है। फिलहाल कंपनी की जो नीतियाँ गिरने की है वो किस वजह से हुई है भैया, ये तो हमें नहीं पता। फिर भी ये न्यूज़ है Q3 के बाद भी कंपनी का शेयर गिरा है, और कंपनी QIP ला रही है 3000 करोड़ का। तो ये भी आप समझ कर चलना। क्या ऐसा टाटा स्टील ने कर दिया है जो भारत की पहली ऐसी निर्माता बन गई है? कौन सी निर्माता? हाइड्रोजन परिवहन के लिए इसने सफलतापूर्वक पाइप जो है बना लिए हैं। और आप एक समझो, हाइड्रोजन परिवहन, हाइड्रोजन की जो गाड़ियां आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो बस हो या कोई भी तरीके से हाइड्रोजन की चलते हो, उसका सफलतापूर्वक इसने पाइप का निर्माण करा है और उसको सफलतापूर्वक सिद्ध भी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइपों की आपूर्ति कराने वाली पहली कंपनी टाटा स्टील बन गई है भैया। इस नए पाइप का जो इसने महत्वपूर्ण हाइड्रोजन पाइप का निर्माण किया है, और ये हाइड्रोजन परिवहन के लिए ये चीज़ें होंगी, तो ये एक बेस्ट वर्क इसने कर दिया। और हमारे देश का जो हाइड्रोजन मिशन है ना भैया, तो वो भी आप चीज़ समझ कर चलना। उसके अंदर भी हमारे जो देश का 2030 का लक्ष्य है हाइड्रोजन के अंदर, वो है करीब 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो लक्ष्य भी देश के हाइड्रोजन के मिशन के लिए चल रहे हैं। और दूसरा, इसने हाइड्रोजन परिवहन के लिए इसने एक बेस्ट पाइप का निर्माण कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो इस तरीके का इसने ये पाइप बनाया है। अब बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि देश के अंदर पवन ऊर्जा की चीज़ें बढ़ने की क्षमता जो है अच्छी खासी देखी जा रही है। NDTV प्रॉफिट को एक इंटरव्यू के दौरान तुलसी तांती जी ने एक बयान कहा कि भारत के जो देश के लक्ष्य हैं नवकरणीय ऊर्जा के लिए, उसके अंदर पवन ऊर्जा की क्षमता 2030 तक करीब 2 गुना हो जानी चाहिए,
और मान लो 5 साल बाद ही हो जानी चाहिए, जो इस वक्त 48 गीगावाट की है, और 100 गीगावाट तक की पवन ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाना है, और कोई भी कंपनी उसको हासिल करेगी तो देश की पवन ऊर्जा जो है उसकी क्षमता 500 गीगावाट में 100 गीगावाट की 2 गुना अगर हम करें तो हो जाएगी। वो अभी 48 गीगावाट की है, और यहाँ पर भरपूर अवसर हैं। किसके पास? सुजलोन एनर्जी के पास। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक तो रेवेन्यू डबल कर दिया है, दूसरा 5.5 गीगावाट की उस पर क्षमता है। यहाँ तुलसी तांती जी के विचारों से आपको चीज़ें समझनी है। ये आज और कल की दिशा तुलसी तांती जी ने नहीं समझाई है, देश के मिशन के साथ चीज़ों को बताया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ वो भी सुजलोन एनर्जी जोड़ सकता है। एक हेडिंग है, हेडिंग समझो, सुजलोन एनर्जी के पास बड़ा अवसर है, भारत 5 साल में पवन ऊर्जा क्षमता को 2 गुना करना चाहता है। भैया ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, और मैं आपको चीज़ें इसलिए भी समझनी है। सुजलोन के उपाध्यक्ष और सह संस्थापक गिरीश तांती ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया है। मैंने आपको पहले कहा ना कि वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उद्योग को वर्तमान 48 मेगावाट से 5 वर्षों में उत्पादन 2 गुना करना होगा। उद्योग ऐसा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। गिरीश तांती जी ने ये कहा है, मैंने अभी आपको बता दिया, मैंने कहा दोबारा से आपको चीज़ें बता दिया जाए। भैया आप लक्ष्य के ऊपर दौड़ो, देश के लक्ष्य के ऊपर दौड़ो, कंपनी क्या कर रही है उसके ऊपर दौड़ो। अच्छा, अगर आज आपको एक भेल पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की एक वीडियो समझनी है ना, तो मैंने आपके लिए उसका निर्माण कर दिया अपने दूसरे चैनल पर, सार्थक बाजार से में। कृपया आप उसे भी देख सकते हैं। तो रात को आएगी 8-9 बजे करीब वो वीडियो आएगी, उसे भी आप देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपको जुपिटर वैगन को गिरता हुआ शेयर आज आपको देखने को मिला। उसके बावजूद कंपनी ने 3000 करोड़ रुपये धन जुटाने के लिए QIP की भी मंजूरी दे दी है। तीसरा, टाटा स्टील ने हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप का जो निर्माण किया है, बेस्ट है, भारत की पहली कंपनी बन गई है। तीसरा, सुजलोन एनर्जी के पास अवसर ही अवसर हैं। अगर भारत अपनी क्षमता को पवन पर 2 गुना 2030 तक के करने जा रहा है 5 साल के अंदर, तो बेस्ट वर्क है। इसके लिए आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर मुझे जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।